अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज मैं मेरा अपना फेवरेट सवाल पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 23 का नंबर 7। सारे इसके इजी है, लेकिन ये मेरा बड़ा ही फेवरेट सवाल है। जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी में जब कैलकुलस करते थे तो एक बड़ा सा लंबा बोर्ड होता था, वो पूरा का पूरा भर जाता था जब हम करते थे। तो आज बिल्कुल इसी तरह से एक सवाल है। सवाल क्या है? In the triangle ABC and triangle ADB, ये triangle हमें given है, is right angle as shown in the adjacent figure। ये जो फिगर है ये हमें given है, ठीक है। इस सवाल के अंदर वहां कहा जा रहा है कि भाई ट्रायंगल है ABC, ये देखें A, B और C ये ट्रायंगल है, और प्लस में क्या है ट्रायंगल ADB यानी A, D और B, ये हमें given है। कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए की लेंथ मालूम करें कि ए की लेंथ क्या है, ठीक हो गया। और किसकी मालूम करें? एच की, तो एच की लेंथ हमें मालूम करनी है, और किसकी मालूम करनी है? बी की, ये हमें मालूम करनी है। इफ ए सीडी साइड की जो मेजरमेंट है वो 5 यूनिट से, यानी यहां पर देखें ये हमारे पास है सीडी 5 और एडी 1 और डी, तो ए और डी को अगर हम देखें तो ए से लेकर डी तक कितनी है? 7 यूनिट्स। तो ये हमारे पास सवाल है। अब जरा अगर इस सवाल को अगर आप देखें तो इस सवाल के अंदर 3 ट्रायंगल है। कौन से? पहला देखें ए डी डी, दूसरा बी डी सी या सी डी डी, और तीसरा कौन सा? ए बी सी। तो 3 ट्रायंगल है और हमें 3 साइड्स भी हमें मालूम करनी है। लेकिन सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो जरा देखेंगे क्या कर रहा है। आप देखें कि ये जो साइड है ये जो है और ये साइड ए और सी, ठीक है। ये जो साइड है ए सी और ये जो साइड है बी डी, क्या मैं इसको ऐसे बनाऊं? अगर ये ए सी है और ये बी डी है, ये ए सी है और ये हमारे पास क्या है? बी डी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों साइड्स जो है आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। तो इसलिए हमने यहां लिखा कि जो साइड BD है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? AC के साथ। ये हमारे पास गिवन है। फाइंड हमें क्या करना है? A, B और H, A, B और H इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसमें? एक ये है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल कौन सा? ADB। ABC और ट्रायंगल कौन सा? ADB। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं ट्रायंगल उठा रहा हूँ ADB, फॉर ट्रायंगल ADB। अगर ADB आप देखें तो ये ADB है। इसको देखें, यहां अगर आप देखेंगे तो यहां क्या है? ए डी और बी, ठीक है। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है कि ये गुणी गुण है, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, वो डी है। तो डी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसको डी को हमने यहां लिखा, ये ए और ये बी पासा, और इस साइड जो है और इनकी हमने वैल्यू दे दी। तो यहां जरा आपने ध्यान करना है कि इस चीज को अगर आप वैसे ही लिख लें कोई बात नहीं, लेकिन अलग करके लिखेंगे तो आसानी होगी हल करने में। जैसे यहाँ है ए डी और बी, डी को नीचे लिखा क्योंकि डी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो नीचे हमने उस डी को लिख दिया। ये बात समझ आ गई। अब हमने और कुछ नहीं किया, इनकी वैल्यू दी है। अगर आप देखें यहाँ तो ए और डी की वैल्यू क्या है? 7। तो यहाँ देखें ए और डी की वैल्यू क्या है? 7। और ए और बी की वैल्यू क्या है? बी, और बी और डी की वैल्यू क्या है? एच, तो वो हमने दी। और फिर हमने इसमें और कुछ नहीं किया, फार्मूला लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर 23 मैट्रिक क्लास का। तो ये फार्मूला लिखा है जिसको H को कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला है। P को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और B को हम क्या कहते हैं? बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास है बेस, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। वैसे पहले सवालों में हमने ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसी वैल्यू को हमने पुट किया b, क्योंकि अगर आप देखें कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? b, तो b का स्क्वायर किया, और बेस का स्क्वायर जो है b का जो है वो वैल्यू क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर किया। परपेंडिकुलर h का स्क्वायर हमने किया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49। क्या आएगा? 49। तो ये इक्वेशन हो गई 1। ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? 1। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अगर नहीं भी आई होगी तो मैं दोबारा भी इसको आपको करके दिखाऊंगा।
वैसे मैंने कोशिश तो की थी कि सारा मैं लिख के फिर आपको समझाऊं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको करके ये दोबारा नहीं समझाऊंगा। अगेन देखें, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गई। अब हम ये ट्रायंगल उठाएंगे, वो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। पहले हमने कौन सा उठाया, ए बी और डी। अब कौन सा उठाएंगे, बी सी और डी। क्या उठाएंगे, बी सी और डी। तो बी सी डी उठाएंगे। अगेन वही तरीका, यहाँ पर डी जो है वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखें डी और सी की वैल्यू क्या है, 5, वो लिखी हमने। बी और सी की वैल्यू क्या है, 1, वो लिखी। डी और बी की वैल्यू क्या है, h, तो वो हमने लिखी। वही फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम वाला, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम वाला, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। और उसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर देखेंगे क्या है, a है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि a का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, और DC का मतलब यानी 5 की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस है हमारे पास, और h जो है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगेन उनका अगर हमने स्क्वायर किया तो वैल्यू हमने पुट की, जैसे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है a और इसकी वैल्यू है जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर वैल्यू है उसकी वैल्यू है h, और जो हमारे पास बेस है उसकी वैल्यू क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, h का तो h स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 25। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई। अगेन अभी हमें वो चीज जो मालूम करनी है वो क्या है, a, h और b, लेकिन अभी हमें वो नहीं मिली, लेकिन हमने पहले वो कर लिया। अब आ जाए हम जो पहले हमने क्या उठाया, ये उठाया, ये ट्रायंगल। अब हम ये पूरा उठा रहे हैं, a b और c, a b और c। यहाँ मैंने लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC में देखें तो ये जो साइड है AC, आजान आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। आजान की वजह से, क्योंकि हमने इस वीडियो को पास किया था, आगे हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था। अब हम ये ट्रायंगल उठा रहे हैं, A B और C। जब ABC को हमने उठाया, अगेन वही फार्मूला हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो ये पूरा का ये पूरी साइड जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास नीचे है ये हमारे पास है बेस, और ये जो हमारे पास साइड है ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगेन वही फार्मूला होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी a और c का स्क्वायर हमने कर दिया, बेस का स्क्वायर तो b का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब a का स्क्वायर। तो यहाँ हमने वही लिखा, ac स्क्वायर, b स्क्वायर और a स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो AC है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है, लेकिन AC जो है खुद दो हिस्सों में टूटा हुआ है। कैसे, A से लेकर D तक और D से लेकर C तक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AC बराबर है AD प्लस DC या प्लस CD, तो हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो AC की जगह है वहाँ हमने लिखा AD प्लस CD का स्क्वायर। अब इस चीज को हम ऊपर लिखेंगे, मैं इसको मिटाकर आपको जो है वो समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्योंकि हमारा जो सवाल है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ ताकि हमारी जो है ज्यादा चीजें आसानी से समझ आ सके। इसको भी हम मिटा लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को। यहाँ सिर्फ हम दो चीजें लिखेंगे, एक ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमें चाहिए एंड तक, और दूसरा हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी हमें एंड तक चाहिए, ये रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं दोबारा भी आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो जो होगा वो हम बड़ी आसानी से उसको भी करेंगे। ये डिटेल में कर रहे हैं, फिर उसके बाद आसानी से के साथ ही हम करेंगे। तो ये इक्वेशन वही के वही, ठीक है। और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखी है दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ तक, और इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करें। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब यहाँ से AD प्लस CD, ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो अगर आप देखें तो AD की वैल्यू क्या है, 7 है। AD की वैल्यू क्या है, 7। तो AD हम लिखेंगे कि भाई 7 के बराबर है, और DC किसके बराबर है, DC साइड जो है MAD और MDC, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर, 5 यूनिट्स के बराबर। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पर AD प्लस CD स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसकी जगह AD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 7, और CD की जगह पर क्या लिखूंगा, 5, और उनका स्क्वायर करेंगे, यहाँ B स्क्वायर और यहाँ A स्क्वायर। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने ये लिखा कि AD की वैल्यू क्या है, 7, तो नीचे 7 लिख दिया,
CD की वैल्यू या DC की वैल्यू क्या है 5, तो 5 लिख दिया। अब दोनों को जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, तो लिखेंगे 12, उसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्लियर? 12 का अगर हम स्क्वायर हल करेंगे तो वो हो जाएगा 144 और किसके बराबर है? बराबर है a स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर के। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 3। तो पहले इक्वेशन 1 हमने की, अब हमारे पास इक्वेशन 2 भी हो गई और अब जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 3 भी जो है वो कर दी। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, इससे पहले हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखें इक्वेशन 1 में सिर्फ b स्क्वायर है और इक्वेशन जो है 2 है उसमें सिर्फ a स्क्वायर है। तो हम ऐसा करेंगे कि कुछ ऐसा करें कि ये a स्क्वायर और b स्क्वायर जो है वो दोनों एक जगह आ जाए और बिल्कुल इस तरह हो जाए a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये कैसे हम करेंगे, ये हम इस तरह करेंगे कि हम ऐड करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या करें, ऐड करें, तो ये आ जाएगा। जरा देखें, जैसे ये है b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 49 और यहाँ आ जाए क्या है जी a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस क्या 25, ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और h को ऐड करें तो कितने हो जाएंगे 2h स्क्वायर और यहाँ आ जाएंगे 9 में 5 ऐड करें तो कितने हो गए 14 हो जाएंगे। 4 और 2 6, एक गया ऊपर तो एक ऊपर जाने के बाद कितने हो जाएंगे 74। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया और ऊपर देखें कि a स्क्वायर b स्क्वायर किसके बराबर है 144 के। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 पुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितने भाई 144, कितने भाई 144। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन बना गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, लेकिन मैं इनको अलग करके यहाँ लिख देता हूँ कि इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 49 और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है a स्क्वायर h स्क्वायर और 25। ठीक है, तो अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूँ सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो हमें सवाल में दिया गया था, दोबारा मैं फिर आपको समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ आ जाए। जरा देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहाँ से आया, पहले ये भी आपको पता हो, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तभी ये इक्वेशन आई। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम किसके बराबर करना चाह रहे हैं 144 के, तो हम वो लिखेंगे। तो लिखे भाई a स्क्वायर b स्क्वायर जो है 144 के बराबर 2h स्क्वायर के और ये क्या हो गया 74, ये क्या हो गया 74। देखें a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा हमने 144, 2h स्क्वायर वैसे का वैसा और 74 भी वैसे का वैसा। अब ये 74 प्लस का है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 144 माइनस के 74 और 2h स्क्वायर, 4 में से 4 गए 0 और 14 में से 7 गए तो 7 और ये है 2h स्क्वायर, ये क्या है 2h स्क्वायर। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2 का पारा 70 स्क्वायर पे कितने मरतबा लगेगा 35 दफा, कितनी दफा लगेगा 35 दफा। तो हमारे पास हो गया h स्क्वायर कितना 35। तो अब हम क्या करेंगे h स्क्वायर को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें h चाहिए तो h की वैल्यू क्या हो गई स्क्वायर रूट 35, स्क्वायर रूट 35। इसी तरह हमें h की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन अगेन हमें अभी और किसकी चाहिए, क्योंकि h की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास स्क्वायर रूट 35, लेकिन अभी a की चाहिए और किसकी चाहिए b। तो ये देखें कि h की कैसे वैल्यू आई, हमने क्या किया इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये इक्वेशन आई, यहाँ हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पुट की 144 लिख ली, 144 लिखने के बाद 74 यहाँ आ गए तो माइनस के हो गए, 144 में से 74 चले गए तो कितने बचे 70
यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बचे कितने 35। लेकिन हमें h चाहिए तो स्क्वायर को खत्म किया तो इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब इस h को जो ये इक्वेशन आ गई h, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम क्या लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा b, देखें b स्क्वायर वैसे का वैसा, h स्क्वायर वैसे का वैसा 49। अब h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 35, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पुट वैल्यू ऑफ h क्या है जो 35 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो लिखें 35 का स्क्वायर करें और प्लस 49, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म। यहाँ देखिए 35 और 49 बचे, 35 प्लस 49 इनको ऐड करें तो 9 में 5 जो जमा करेंगे तो कितने होंगे 14। ओके, ए गया ऊपर तो 4, ठीक है 9 और 5 14 और ए गया ऊपर तो 5, 5 और 3 कितने 84, कितने हो गए 84। अब 84 को अगर मैं इस तरह लिखूं कि 4 मल्टीप्लाई टू 1, क्या लिखूं भाई 4 मल्टीप्लाई टू 1 तो लिख सकता हूँ ना, क्यों क्योंकि 4 ज़रब 1 4, 2 ज़रब 4 8, तो 4 था स्क्वायर। अब देखें कि ये कैसे आया, जरा सवाल देखिए ये चीज 35 और 49 कितने आ गए 84, लेकिन 84 किसके आए b स्क्वायर के, किसके आए b स्क्वायर के। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए b, तो b को हम खत्म करेंगे और स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट को मैंने इस तरह लिखा 4 और 21, तो 4 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और 21 वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई b, वो वैल्यू इसकी आ गई b। तो अगेन हमने b की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब आ जाए आखिरी वैल्यू जो है वो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, जिसमें हमें क्या चाहिए a की वैल्यू। आइए अगेन पुट करेंगे h की वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट h बराबर 35 स्क्वायर रूट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास जो है वो फिगर थी जो हमने पहले लिखी है। अब इक्वेशन 2 क्या है वो ये है, तो अब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ भी नहीं है बहुत आसान, a स्क्वायर है h स्क्वायर है और प्लस के 25 है, प्लस के 25। तो h की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 35, स्क्वायर रूट 35 और उसका स्क्वायर और प्लस के क्या 25, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म। 35 और 25 ऐड करें, 35 और 25 ऐड करें तो कितने हो जाएंगे 5 और 5 10, 2 3 5 और 1 6 7। लेकिन हमें a स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए a, तो स्क्वायर खत्म और स्क्वायर रूट। तो अगेन 60 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 और जरा 15, तो कितने हो जाएंगे 60। तो अगेन देखें 2 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 15 वैसे का वैसा स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब हमारा जो आंसर आ गया वो a की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 15, b की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 21 और h की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 35। इस तरह आज का ये सवाल हो गया। थोड़ा सा ये लंबा सवाल था, अगर मैं इसको और रिपीट करूंगा तो और शायद ज्यादा टाइम ले, लेकिन आपको 2 चीजें मैं बता दूं कि हमने किया। पहले हमने इस 3 ट्रायंगल को, इसमें 3 ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगलों को अलग अलग करके हमने उनकी इक्वेशनें बनाई हैं, और जब उनकी हमने इक्वेशन बनाई है फिर उनको ऐड करके हमने a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फार्मूला बनाया, ताकि a और b स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पर वो हम पुट कर सकें। वो वैल्यू हमने पुट की है, पुट करने के बाद h की वैल्यू मिली, फिर h वाली वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में हमने ऐड की है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बहुत ही आसान है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अगर आप इसमें ध्यान देंगे तभी ये सवाल हो जाएगा। बहुत मेरा तो बड़ा फेवरेट सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था, ठीक है जी, समझाने और समझने में बहुत ही आसान सवाल था। तो आप इसको देखें, अगर फिर भी कोई स्टेप अगर आपको समझ नहीं आया हो तो इंशाल्लाह मैं दोबारा इस पे लाइव लेक्चर करके आपको ये समझाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।